प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसको लेकर भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम जनमानस में जश्न का माहौल है। तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी के साथ कई दिलचस्प किस्से और कहानियां जुड़ गए हैं, लेकिन उनका बचपन भी कुछ खास दिलचस्प नहीं था। बचपन में उन्होंने ऐसे ऐसे कौतुक किए जिन्हें याद करके शायद खुद पीएम मोदी भी हंसे बिना नहीं रह पाते होंगे। वैसे नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में जब भाजपा फिर जीत कर आई और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और अब वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। दरअसल पीएम मोदी भी आम बच्चों की तरह ही खूब शरारती थे। बड़नगर में एक बार वो तालाब से एक घड़ियाल का बच्चा पकड़कर ले आए थे। वहीं जब माँ ने उन्हें समझाया कि अगर कोई तुम्हें मुझसे अलग कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा, तब माँ की बात पर वो उस घड़ियाल के बच्चे को छोड़ आए थे। बचपन में मोदी जानबूझकर शहनाई बजाने वालों के सामने बैठकर इमली खाते थे ताकि बच्चों को इमली खाते देख शहनाई वालों का ध्यान भंग हो जाए। इतना ही नहीं, मोदी अपनी शरारत में कामयाब भी हुए। बच्चों को इमली खाता देख शहनाई बजाने वालों के मुंह से भी लार टपकने लगती थी। इस बात का खुलासा खुद पीएम मोदी ने मन की बात के कार्यक्रम में किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार बचपन का एक किस्सा सुनाते हुए बताया कि वो कई बार बचपन में बिना बुलाए लोगों की शादियों में चले जाते थे और दो लोगों के बीच के कपड़ों में पिन लगा देते थे और दोस्तों के साथ मिलकर खूब हंसते थे। पीएम मोदी की राजनीति में शुरुआत 8 साल की छोटी उम्र में हुई थी, जब वो लक्ष्मण राव इनामदार के मार्गदर्शन में आरएसएस के जूनियर कैंडिडेट बने, जो बाद में उनके गुरु बने। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे। बचपन में उनका सपना जामनगर के सैनिक स्कूल में पढ़ाई करने का था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से ऐसा नहीं हो सका। विश्व में भारत की धाक जमा चुके प्रधानमंत्री मोदी अपने बचपन में बड़नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम भी कर चुके हैं, इसीलिए कई बार उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। वैसे नरेंद्र मोदी खुद कई बार इस बात की हामी भर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन से पतंगबाजी के शौकीन रहे हैं। मांझे को लेकर भी उनकी समझ अच्छी खासी है। साल 2014 में बरेली की एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा भी था कि बरेली के मांझे के बिना गुजरात की पतंग में दम नहीं है। दुनिया आज भारत के प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी के नाम से जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं पीएम मोदी की मां हीराबेन उन्हें बचपन में नरिया कहकर बुलाती थी और उनके दोस्त उन्हें एंडी के नाम से संबोधित करते थे। वहीं पीएम मोदी को बचपन में अभिनय का शौक भी था। जब वो 13-14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए स्कूल के बाकी बच्चों के साथ एक नाटक में हिस्सा लिया था और अपने इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया था। वहीं स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही प्रधानमंत्री मोदी सन्यासी बनने के लिए घर से भाग गए थे। इसके बाद वो पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम समेत देश की कई जगहों पर गए। हिमाचल में कई दिन तक साधु संतों के साथ भी रहे। तब उन्हें संतों ने कहा कि राष्ट्र की सेवा बगैर संन्यास धारण किए भी की जा सकती है। वो संतों के समझाने पर घर तो लौट आए, लेकिन तभी से चेहरे पर दाढ़ी रखने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें ज्यादा फिल्मों का शौक नहीं है। हालांकि वो लता मंगेशकर के गीतों को पसंद करते हैं। लता मंगेशकर का गाया एक गाना वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े मोदी को काफी अच्छी लगती है। पीएम मोदी के एक्स पर लगभग 92 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे लोकप्रिय विश्व नेताओं में से एक बनाते हैं। इतना ही नहीं, मोदी समय के भी पूरे पाबंद हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।